जो सभी को ये आज का वीडियो भी 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के भाई कुछ पार्ट हम पहले कर चुके हैं, 7 तक कर चुके हैं। 8th पार्ट से शुरू करते हैं। ये टर्म्स दे रखे हैं भाई -1/2 -1/2 -1/2 सभी टर्म्स अब की बार क्या है सेम है और इसको हमें चेक करना है। सेम टर्म्स हैं भाई, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा नेक्स्ट में से फर्स्ट घटाओगे तो बार बार क्या आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो। और इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको अगर याद है भाई कि आपने अगर सुनी हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस हमारा जीरो भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो भाई D1 निकालने के लिए A2 - A1, तो नेक्स्ट टर्म में से क्या घटाओगे फर्स्ट, बिल्कुल सेम है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया जीरो। तो नेक्स्ट D2 निकालने के लिए देखो भाई नेक्स्ट में फिर फर्स्ट घटाओगे फिर से क्या आएगा जीरो और D3 भी क्या आएगा जीरो। तो यहाँ पर सारे D1 D2 D3 सभी क्या आ गया हमारे जीरो, तो कॉमन डिफरेंस होने से वो जीरो भी हो सकता है। तो क्या अब इसका जवाब क्या होगा हमारा येस इट इज़ एन AP, और कॉमन डिफरेंस से अगर निकालना था तो वो क्या होगा हमारा जीरो। नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, तो वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे भाई -1/2 -1/2 -1/2। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट भाई इसका, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का भाई नेक्स्ट पार्ट 9th पार्ट। तो ये टर्म्स दे रखी हैं 1 3 9 27 और इसको हमने चेक करना। तो वही फार्मूला D1, थोड़ा जल्दी करते हैं A2 - A1, तो ये वैल्यूज रख दी 3 - 1, ये क्या क्या 2। D2 निकालने के लिए A3 - A2, तो वैल्यू रख दी 9 - 3 = 6। तो आप देख सकते हो भाई D1 और D2 की वैल्यू क्या आ गई, अलग आ गई। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा नो, क्या हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट एन AP। तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका, नेक्स्ट पार्ट 10 A, 2A 3A 4A, इसको हमने चेक करना। ये टर्म्स हो गया आपकी। तो D1 D2 D3 बार बार चेक करते हैं तो बार बार D1 D2 D3 निकलते हैं और सभी जब हमारे जवाब क्या है बराबर है, तब हमारा जवाब क्या होता है यस। तो देखो भाई A2 - A1, A2 की वैल्यू 2A - A वैल्यू रख दी, ये आ गया A। और D2 निकालने के लिए A3 - A2, तो ये वैल्यूज रख दी 3A - 2A = क्या आ गया A। नेक्स्ट D3 के लिए भी A4 - A3 = 4A - 3A = A, तो ये सभी क्या आ गए बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो D1 बोलो D1 = D2 = D3 = A। तो हमारा जवाब होगा येस इट इज़ एन AP। जब AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है भाई, नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी। तो भाई लास्ट जो टर्म थी हमारी गिवन में वो थी 4A। 4 के बाद नेक्स्ट में जब A कॉमन डिफरेंस जुड़ता रहेगा तो क्या हो जाएगा 5A, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6A एंड 7A, और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट भाई A, A², A³ A4 चेक करना है इसको भी। तो D1 निकालने के लिए A2 - A1 = A² - A, यानी कि इसकी पावर कुछ भी नहीं तो क्या हो जाएगी 1। तो इनमें से भाई जैसे पावर्स कम ज़्यादा हैं नॉर्मली तो घट नहीं सकते, इसमें से कॉमन ले लिया हमने, A कॉमन आने के बाद A - 1, और जब D2 निकालेंगे तो A3 - A2, ये फार्मूला हो गया भाई। और इनकी जो टर्म्स के हिसाब से वैल्यू है तो A³ - A², ये रख दिया हमने। तो अब की बार देखेंगे हम A² दोनों में से कॉमन होगा, A² कॉमन तो A - 1। अब ये पार्ट तो दोनों का सेम आ रहा था भाई, लेकिन जो कॉमन वाला पार्ट है वो क्या है नॉट इक्वल है, तो इसलिए क्या कहोगे D1 नॉट इक्वल टू D2, नो इट इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP। तो इसका जवाब भी क्या हो गया भाई नो। जब नो है तो ना हम कॉमन डिफरेंस बता पाएंगे ना ही नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट भाई क्वेश्चन नंबर 4 का ही नेक्स्ट पार्ट 12th √2, √8, √18, √32, इसको चेक करेंगे भाई हम। D1 निकालने के लिए A2 - A1, फार्मूले ये बिल्कुल याद हो गए होंगे भाई आपको भी, √8 - √2, ये वैल्यूज रख दी इनकी। तो जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, नॉर्मली हमें लग रहा है भाई ये इनमें से नहीं घटेंगी, लेकिन √8 को अगर हम भाई शॉर्ट उसको टुकड़े बना दें, फैक्टर बना दें, तो 2√2 हो जाएगा उसका, और माइनस में √2 एज इट इज़। तो अब ये जो √2 है वो वेरिएबल का काम करेगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या गया 1, यहाँ पे क्या गया 1, तो ये √2। नेक्स्ट भाई D2 निकालने के लिए A3 - A2, तो यहाँ पर वैल्यू देखो √18 - √8,
इज इक्वल टू, तो इसको भाई रूट 19 को थोड़ा समझा देता हूँ। रूट 19 को हमने भाई 9 2 जा 18 होता है, तो उसको हमने बना दिया, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 3 रूट 2, तो इसको हमने चेंज कर दिया भाई रूट 18 को 3 रूट 2 माइनस में रूट 2, तो ये जो रूट 2 है वेरिएबल का काम करेगा। 3 में से 2 गया तो फिर से क्या आएगा 1, यानी कि रूट 2। 1 को लिखो या ना लिखो। इसी प्रकार से ये आ जाएगा भाई D3 A4 माइनस A3 इज इक्वल टू रूट 32 माइनस रूट 18 इज इक्वल टू, तो इसको भी भाई जब हम फैक्टर बनाएंगे 16 2 जा 32, 16 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, यहाँ से फिर से भी 4 में से 3 गया 1 और ये वेरिएबल एज इट इज़, यानी कि ये 1 रूट 2 फिर से आ गया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये तीनों आंसर हमारे क्या आए हैं, इज इक्वल। D1 इज इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तो उनकी वैल्यूज़ क्या आ गई भाई रूट 2। तो जब हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा हमारा येस इट इज़ एन AP है, तो भाई फिर को हमने कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो ये जो कॉमन आया था वही हमारा D की वैल्यू होगी। नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, तो भाई लास्ट टर्म ऊपर आप देख सकते हो क्या थी हमारी रूट 32, यानी कि 16 2 जा, यानी कि 4 रूट 2 थी, तो नेक्स्ट हो जाएगी 5 रूट 2, नेक्स्ट हो जाएगी 5 से नेक्स्ट 6 रूट 2 एंड 7 रूट 2। और इनको अगर भाई हम खोल कर लिखें तो इसका हो जाएगा, जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 2 जा 50, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर 36 2 जा 72, यहाँ पर इसका स्क्वायर 49 2 जा 98 और रूट में, तो ये आंसर में ऐसे दिया हो भाई। वैसे ये वैल्यूज सेम है, बस लिखने का मेथड अलग है। नेक्स्ट भाई इसका फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट नंबर 13, रूट 3 कोमा रूट 6 रूट 9 रूट 12। ठीक है भाई, तो इसमें D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज रख दी रूट 6 माइनस रूट 3, तो यहाँ पर देखो तो भाई अभी भी इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, क्या रूट 3, तो रूट 2 माइनस रूट 1 बचेगा यहाँ पर कॉमन लेने के बाद। नेक्स्ट D2 निकालने के लिए भी D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, और ये इनकी वैल्यू देख ली हमने यहाँ से भाई रूट 9 माइनस रूट 6, यहाँ पे वैल्यू रख दी। फिर देखो तो भाई रूट 3 का तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 6, तो कुल मिला के भाई ये जो वैल्यू आई है, जो ये वैल्यू है वो सेम नहीं आई है। ठीक है, नॉट इक्वल होगी, D1 नॉट इक्वल टू D2, तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, नो इट इज़ नॉट एन AP, नो इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट पार्ट भाई 14th पार्ट इसका, ये टर्म्स दिए हैं 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये केवल 73, 7 का क्यूब मत समझना इसको, 73 है, चेक करो इसको। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू भाई 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 24। D2 निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट घटाओगे, तो इसमें वैल्यू रखी हमने भाई 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, इनका डिफरेंस क्या गया 24। D3 निकालने के लिए भी यहाँ पर D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3, तो नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट घटाओगे भी 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो यह आ गया 24। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ये तीनों ही वैल्यूज़ क्या आई थी हमारी भाई सेम आई थी, तो इज इक्वल टू 24, तो इसलिए हमारा D की वैल्यू क्या होगी 24। तो और वो मैंने अभी लिखा नहीं इसमें, वहाँ पे लिख देना येस इट इज़ एन AP। जब येस आए तो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, तो भाई लास्ट टर्म में D जोड़ दिया, इनका जो सम आएगा जैसे 97 फिर उसमें D जोड़ दिया, इनका जो सम आएगा 121 फिर उसमें D जोड़ दिया, ऐसे, या फिर फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। और ये भाई इसका लास्ट पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 15th पार्ट, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसको चेक करेंगे हमें। D1 A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू रख ली, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट बाई D2 A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यूज रख दी हमने 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस बाय 16।
D1 नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज़ नॉट एन AP। तो भाई यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों ही कंप्लीट होते हैं भाई। तो ठीक है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ये चैनल का नाम भाई @maths024, और इनमें कोई गैप नहीं है भाई, ये ऐसे इकट्ठा ही लगातार यहाँ पे गैप नहीं है बिल्कुल भी, इकट्ठा लिखना @maths024। थैंक यू फॉर वॉचिंग।